ये जोमेटो, स्विगी और उबर ईट्स की क्या कहानी है? अ, सुना है कि आप पिज्ज़ा डिलीवरी करते थे और खाना डिलीवरी करते थे। फूड डिलीवरी करता था, हाँ। तो ये था ना कि यार देखो एक बात है, अगर आपको कुछ करना है ना लाइफ में, अगर आपने कुछ हट के सोचा, देखो हमारी सोसाइटी के हिसाब से ना हम कितना मतलब क्योंकि हम ऐसे एरिया से बिलोंग करते हैं, थोड़ा ना उनके दिमाग में, सबके दिमाग में, मतलब हमारे घर वालों के दिमाग में एक रहता है कि आप, अगर आप बोलोगे मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, हाँ भाई ठीक है बनो। हुँ, अब वकील बनना चाहते हो, बनो भाई, ठीक है। लेकिन आप जब बोलोगे ना कि यार मेरे को एक्टर बनना है, मेरे को कुछ करना है, एक्टिंग वगैरह करनी है, तो ये बड़ी ना वो होती है ना, लोग ना इस चीज़ को हजम नहीं कर पाते कि कुछ अलग कर रहा है ये ना, हुँ, शायद वो गलत नहीं है, गलत वो नहीं है कि हजम नहीं कर पा रहे, गलत वो बेचारे, हो सकता है कि हमें हमारा भला ही सोच रहे हो। अगर मान राइट। लो कोई ताने हमें मार भी रहा है, हुँ, तो कुछ जैसे मेरे कुछ अपनों ने, मेरे चाचा वाचा ने, किसी ने भी मेरे को बोला, तो वो अपना समझ, अब समझ में आता है, वो अपना समझ के ही बोल रहे थे जी, कि हो सकता है वो नहीं देखना चाहते कि यार कुछ गलत ना कर ले, है ना? क्योंकि क्योंकि देखो हर कोई चाहता है कि मतलब हमारे बच्चे आगे कुछ करें, है ना? तो ये रहता है कि उनके दिल और दिमाग में रहता है कि यार कुछ अलग कर रहा है, है ना? तो अगर आपको कुछ अलग करना है, क्योंकि करना तो मुझे यही है, मुझे इसके अलावा कुछ आता भी नहीं, करना था ये, ठीक है? जब करना यही है, तो यार उसमें टाइम लगेगा, 2 साल लग जाए, 3 साल लग जाए, 4 साल लग जाए, 5 साल, कितने भी साल लग जाए। मैं पापा को छोड़ के वो वहाँ जा नहीं सकता था। अब मुंबई मुंबई जान, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो अच्छे फिल्मों में काम कर रहे हैं, कोई सीरियल में काम कर रहा है, मैं नहीं जा सकता था क्योंकि मम्मी चली गई। अब पापा को छोड़ के जाऊंगा, अगर वो कामयाबी मिल भी गई, तो फिर उस कामयाबी का फ़ायदा ही क्या जब मेरे अपने मेरे साथ नहीं थे, ठीक है? तो मैंने यूट्यूब सोचा कि यूट्यूब से कुछ करते हैं यार, यहाँ पे कुछ करते हैं, ठीक है? हुँ, तो जब आपको करना है कुछ अलग ना, तो उसमें 2 साल लगे, 4 साल लगे, 5 साल, कुछ नहीं पता, तो उसके उस वहां तक पहुंचने के लिए आपको खर्चा पानी तो करना ही है, अपना अपना करना है, घर वालों को भी देना। हालांकि मेरे पापा ने अपना बिजनेस अपना अच्छा खासा संभाल रखा है, वही हमें हमें खर्चा देते थे, हमसे लिया नहीं उन्होंने, आज तक नहीं लेते वो पैसे, आज तक नहीं लेते वो पैसे, ठीक है? मांगते मांगते क्या वो ले, अगर मैं खुद भी दूं ना, वो नहीं लेते, ठीक है? आज भी मेरे पापा के अंदर ये आदत है। तो अगर आपको वहां तक पहुंचना है, तो यार खर्चा पानी तो खुद करना पड़ेगा ना। तो उसके लिए हम मैंने सोचा यार अब करते हैं भाई, जोमेटो कर लेते हैं। पहले हम मैंने सोचा स्विगी हुँ, डिलीवरी करते हैं, मतलब हुँ, उसमें क्या होता है कि आप ना फ्री रहते हो, आप कभी भी छुट्टी कर सकते हो, ठीक है? क्योंकि आपको वीडियोस बनानी है, पार्ट टाइम जॉब की तरह। पार्ट टाइम जॉब की तरह, मतलब हुँ, उसमें ये आपका कोई एक तरह से लीडर वो नहीं रहता, बॉस नहीं रहता कि कहाँ जा रहा भाई, घर आ जा, ये आ जा, हुँ, वो क्या कहते हैं, काम क्यों नहीं करा, ये क्यों नहीं करा। तो आप जितना काम करना चाहो कर सकते हो। मैं तो अपने जो भी लोग अगर कुछ करना चाहते हैं ना, तो मैं तो यही हुँ, बोलना चाहूंगा कि यार पार्ट टाइम में ना ये कर लो, बहुत बढ़िया चीज़ है। शर्म को छोड़ दो भाई, पहले मेरे मेरे अंदर भी आती थी शर्म की यार, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है कि मैं डिलीवरी करने जा रहा हूँ, मैंने ग्रेजुएशन करी है मोतीलाल नेहरू कॉलेज से, ठीक है? तो जब हम मॉल के अंदर काफ़ी सारे, तुमने देखा होगा, ये सबवे हो गया, मैकडी जी, हो गया, यहाँ से हम ऑर्डर उठा रहे हैं, ठीक है? जोमेटो की या स्विगी की हमने जैकेट डाली हुई है, ड्रेस पहनी हुई है, ठीक है? और जब हमने ऑर्डर उठाया, तो साथ में देखा कि यार स्कूल का वो सॉरी कॉलेज का कोई लड़की या कोई लड़का, हमने उसने हमें देख लिया। सोचो कैसा फील होगा तुम्हें कि यार तुम, मतलब उस टाइम होता था, ठीक है? कि बाद में मैंने यार ये चीज़ समझ ली कि भाई देख, मेरा जब बुरा टाइम था या है बुरा टाइम, कोई साथ तो दे नहीं रहा, ठीक है? और किसी किसी को शिकायत भी नहीं है, कोई साथ देगा भी क्यों, हम कौन सा किसी का साथ दे रहे हैं, हुँ, ठीक है? शिकायत भी क्या करनी। तो छोड़ो यार ये सारी चीज़ें, अब तुम अपने काम पे ध्यान दो। तो फिर तो मैंने, पहले तो मैं मास्क लगा के घूमता था, कोविड से पहले भी मास्क लगा के घूमता था मैं, अच्छा, ठीक है? जब कोविड आया ना, मेरे को बड़ा अच्छा लगा कि यार चलो मैं अलग से नहीं दिखूंगा कुछ। जब कोविड आया ना, मतलब उस बीमारी के लिए अच्छा नहीं लगा, मतलब जो मास्क लगा रहे थे ना लोग, तो मेरे को अच्छा लगता था कि सब मास्क लगा रहे हैं, मैं एक अलग से नहीं दिख रहा, ठीक है? क्योंकि कोविड में भी हम डिलीवरी करते थे, कोविड में भी हम हुँ, डिलीवरी तो करते थे, तो सब मास्क लगा रहे थे। तो मुझे लगता था कि चलो यार अब हम, मैं लगा रहा हूँ मास्क, मैं तो इसलिए लगाता था ताकि मुझे कोई पहचान ना ले, ठीक है? क्योंकि यार हम उसी एरिया में डिलीवरी कर रहे हैं जहाँ पे मेरे दोस्त रहते हैं, हुँ, ठीक है? तो उल्टा सीधा ना बोले, ताना ना मारे कि क्या कर रहा है ये वो, तू तो कॉलेज में ये करना चाहता था, वो करना चाहता था। हुँ, तो ऐसा लगे ना ना, तो फिर एक टाइम ये आया कि हटाओ इसे, अब तो भाई जिसको देखना है, जिसको जो बोलना है कर लो, किसी ना किसी दिन तो हमारा काम जवाब दे ही देगा, मुंह से जवाब नहीं देना किसी को। मुझे लगता है लोगों को ना इन सब चीज़ों को नॉर्मलाइज़ कर लेना चाहिए
कि यार अगर इंसान कोई कर रहा है, मेहनत ही तो कर रहा है ना, उसको इस नजरिए से मत देखो कि यार ये क्या काम कर रहा है, छोटा काम कर रहा है, बड़ा काम कर रहा है, कुछ तो कर रहा है। हाँ, आ रहा है वैसे लोगों के अंदर बदलाव ना अब, क्योंकि अब काफ़ी सारी स्टोरीज हमें देखने को मिलती है। ठीक है, आप रील्स में आते रहती है चीज़ें। ठीक है, स्क्रॉल करते करते काफ़ी चीज़ें आ जाती है कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, तो लोग ना अब करने लग गए हैं। यार लोगों की भी गलती नहीं है, हम उनके भी, हम हमारे बचपन से ही माइंड में बिठा दिया है कि देखो अगर कोई डिलीवरी ये कर रहा है, चाय दे रहा है, किसी को चाय दे रहा है, तो ये छोटा काम है। ठीक है, अगर आप डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, तो ये बड़े काम है। चाय दे रहा है तो यार ये छोटा काम है। बचपन से बिठा दिया ना, तो गलती अब धीरे धीरे हमारी वाली जो हमसे बाद जो जनरेशन आ रही है ना, जो 17-18 साल के लड़के हैं, इनके अंदर अब धीरे धीरे आ रहा है चेंज। मुझे तो ऐसा फील होता है। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, क्योंकि मैं जब हम देख रहे थे चीज़ें यंग एज में, तो एक डॉक्टर थे हमारे, मेरे साथ कलीग थे, वो मुझे एक दिन बोले हाँ यार मैं यूएस से पढ़ाई करी है मैंने कहा सर बहुत अच्छी बात है, तो बहुत वो है कि आप यूएस से पढ़ के आए हो। कह रहे हाँ यार मैं वहाँ पे कॉलेज जाता था और शाम के टाइम पे मैं कभी ड्राइवरी करता था, कैब ड्राइव करता था, और कभी कभी मैं पिज्ज़ा डिलीवरी करता था। तो उनके लिए वो बहुत नॉर्मल था कि यार मैं पार्ट टाइम जॉब कर रहा था। बट इंडिया में कहीं ना कहीं वो स्टीरियोटाइप है, वो सिचुएशन है कि एक सोशल स्टिग्मा बना रखा है कि यार एक आदमी अगर डिलीवरी का काम कर रहा है तो वो गरीब ही होगा या वो धक्के ही खा रहा होगा। ये नहीं सोचेगा कि यार हो सकता है कि वो कोई अच्छा प्रोफेशनल हो, उसने अपने पार्ट टाइम के लिए ये चीज ऑप्ट करी हो। नहीं, अगर वो धक्के भी खा रहा है, मैं कह रहा हूँ कि चलो वो धक्के ही खा रहा है, तो वो काम तो कर रहा है, वो अपना तो कर रहा है, मेहनत तो कर रहा है। सही बात है। ठीक है, धक्के खाना भी कोई बुरी चीज़ थोड़ी है। धक्के खा रहा है तो यार उसकी किस्मत में धक्के लिखे हैं ना, तुम्हारी किस्मत उससे ज़्यादा बेहतर है। यार ये किस्मत का ही खेल है सारा, सही बताऊँ ना। तो चोरी नहीं कर रहा, किसी का घर, किसी को गलत नहीं बोल रहा, तो क्या ही दिक्कत है यार। तो मैं देखो, वैसे मैं वही कह रहा हूँ ना कि अभी धीरे धीरे लोग समझ रहे हैं इस चीज़ को ना। अभी आ रहा है जो यंग जनरेशन है ना, उनके अंदर आ रही है अब चीज़ें धीरे धीरे ना। हो जाएगा ठीक, हमारा इंडिया भी ठीक है, काफ़ी सोच बदल रही सही है बात है है। ना।